Welcome back to Excellent English. My name is Ambikesh Kumar Tiwari, and in today's video, I'm going to talk to you about the uses of modal verbs. And in today's video, we will talk about the uses of modal verbs should, must, need, and ought to. So at first, we are going to talk about the use of should. So should का यूज किसी व्यक्ति को सलाह देने के लिए किया जाता है. Whenever we have to pass an advice, whenever we have to pass a suggestion, we should use should. So should is used to pass a suggestion to anyone. Okay. Example, आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए. This is a piece of advice. Actually, आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए. You should take care of your health. This sentence is having a piece of advice. So whenever we are having something related to suggestion or advice, we will use should there. The second use of should का प्रयोग is sense of duty, कर्तव्य बोध को एक्सप्रेस करने के लिए कराया जाता है. Whenever we have to express a sense of duty, at that time we have to use should. एग्जाम्पल, हम सभी को बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए. तो वी शुड रिस्पेक्ट दी ओल्ड मैन एंड द लेडीज. हियर देयर इज समथिंग रिलेटेड टू ड्यूटी. सो फॉर ड्यूटी आल्सो वी आर गोइंग टू यूज शुड. द नेक्स्ट यूज, समटाइम्स व्हाट हैपन्स इन सम ऑफ आवर सेंटेंसेस वी यूज द लिंकिंग डिवाइस लेस्ट. कभी कभी हम अपने सेंटेंसेस में लिंकिंग डिवाइस सेंटेंस कनेक्टर लेस्ट का यूज करते हैं, और लेस्ट से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंसेस होती हैं उनका जो सेकंड वाला क्लॉज होता है उनमें शुड जरूर आता है. जैसे ज़्यादा मत बोलो नहीं तो शिक्षक तुम्हें सजा देंगे. डोंट स्पीक मच लेस्ट टीचर शुड पनिश यू. सो द फर्स्ट क्लॉज इज हियर डोंट स्पीक मच. जो अपना सेकेंड क्लॉज है उसमें हमने क्या किया, लेस्ट के साथ शुड लगा हुआ है. इट मीन्स वॉट, वेन एवर इन एनी सेंटेंस वी आर यूजिंग द लिंकिंग डिवाइस लेस्ट, द यूज ऑफ शुड विल बी कंपल्सरी देयर. द नेक्स्ट, वेन एवर वी आर हैविंग एनी इनडायरेक्ट स्पीच, सो इनडायरेक्ट स्पीच, if there is the use of shall there in indirect speech, that shall is replaced by should. इनडायरेक्ट स्पीच में शुड के स्थान पर शैल के स्थान पर हम शुड का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम कौन सा सेंटेंस उठा रहे हैं, उसने मुझसे कहा कि तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे. ही सेड टू मी दैट आई शुड वेस्ट माई टाइम. ही सेड टू मी दैट आई शुड वेस्ट माई टाइम. So it was the use of should. After that we are going to talk about the use of must. So before that you have to take a screenshot of this page. Okay, तो must जो है, must हम क्या करते हैं, if there is any suggestion which is emphatic, इम्फेटिक में कोई सजेशन हो, कोई ऐसा सजेशन हो जो जोरदार हो, देन दोज टाइप ऑफ सजेशंस आर ऑलवेज रिटन बाय यूजिंग मस्ट. सो मस्ट का यूज करते हुए हम इम्फेटिक सजेशंस को एक्सप्रेस करते हैं बाय आवर सेंटेंसेस. सो एग्जाम्पल, आपको अवश्य डॉक्टर से मिलना चाहिए. दिस इज अ सजेशन विच इज़ वेरी इम्फेटिक. सो यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर. यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, आपको अवश्य डॉक्टर से मिलना चाहिए. यू मस्ट कवर योर फेस विद फेस मास्क. द सेम अटमोस्ट ड्यूटी, परम कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जो थोड़ा सा अटमोस्ट टाइप का हो, उनका बोध कराने के लिए हमें मस्ट का प्रयोग करना होता है. एज हमें अपने चरित्र को दूषित अवश्य नहीं करना चाहिए. तो वी मस्ट नॉट लेट आवर कैरेक्टर गेट polluted. So what I told you, that all the utmost duties, utmost obligations are expressed by using must. Next, all the anticipations,
all the anticipations in which we are sure to a great extent. We are going to express those anticipations by using must. जितने भी अनुमान हैं जिसमें हम काफ़ी हद तक श्योर होते हैं, तो उन काफ़ी हद तक श्योर होने वाले एंटिसिपेशंस को, अनुमान को हम मस्ट का यूज करके एक्सप्रेस कर देते हैं। आप अवश्य मुझे गलत समझ रहे होंगे, एक्चुअली ये मेरा अनुमान है लेकिन इसमें मैं श्योर हूँ, अवश्य लगाया है यहाँ पर हमने, तो आप अवश्य मुझे गलत समझ रहे होंगे। यू मस्ट बी टेकिंग मी एज रॉन्ग। आपकी माँ अवश्य आपका इंतजार कर रही होगी। एक्चुअली दिस इज एन एंटिसिपेशन, दिस इज जस्ट अ गेस, लेकिन हम इसमें काफ़ी हद तक श्योर हैं कि आपकी माँ आपका इंतजार कर ही रही होगी, तो हमने यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया हुआ है। योर मदर मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। सो इट वॉज द यूज ऑफ मस्ट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ नीड। ओके, यदि हम नीड के यूज़ की बात करें तो नीड इज ऑलवेज यूज्ड टू शो नेसेसिटीज और रिक्वायरमेंट्स। इफ we have the necessity to do something or we have the necessity of something, at that time we should use need. need का यूज हमें आवश्यकताओं का बोध कराने के लिए करना होता है। need का यूज जब हमें आवश्यकताओं का बोध कराना होता है तो हम need का यूज करते हैं। जैसे कि हमने कहा मुझे एक अच्छे से ग्रामर बुक की ज़रूरत है, आवश्यकता है, या मुझे एक अच्छा सा ग्रामर बुक चाहिए। So whenever we have the requirement of any noun, जब हमें किसी नाउन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम नीड का यूज़ करते हैं, और सिंपली हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख के, नीड लिख के, उसके बाद वो नाउन लिख देते हैं। आई नीड अ गुड ग्रामर बुक, आई नीड योर फ्रेंडशिप, आई नीड योर कंपेनियन। मुझे आपके दोस्ती की ज़रूरत है, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, एंड द सेवरल थिंग्स वी कैन से हियर। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नीड के बाद केवल किसी नाउन का यूज करने वाले हैं। नीड के बाद हम वर्ब भी लिख सकते हैं। जैसे कि यदि हमें कहना हो कि हम सभी को कोविड-19 से बचने की ज़रूरत है, एक्चुअली इट इज़, इन रियलिटी वी हैव टू बी सेफ फ्रॉम कोविड-19, वी नीड टू बी सेफ फ्रॉम कोविड-19। हमें कोविड-19 से बच के रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीड के बाद हमने टू बी एक वर्ब का यूज किया है। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेना है कि नीड के बाद हम चाहे तो इन्फिनिटिव्स लिख सकते हैं और चाहे तो बेयर इन्फिनिटिव, यानी हम बिना टू का भी वर्ब लिख सकते हैं। वी नीड टू बी सेफ फ्रॉम कोविड-19 या फिर वी नीड बी सेफ फ्रॉम कोविड-19, बोथ द सेंटेंसेस कैन बी राइट देयर। और हमने यहाँ पर क्या समझा कि नीड के बाद डायरेक्टली देयर कम्स ए नाउन, एंड नीड के बाद वी कैन राइट ए वर्ब आल्सो। वर्ब हम चाहें तो इन्फिनिटिव विद टू इन्फिनिटिव लिख सकते हैं या विदाउट इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं। सो इट वॉज द यूज ऑफ नीड। नीड में हमें क्या करना था, वेन एवर वी हैव टू एक्सप्रेस नेसेसिटीज वी शुड यूज नीड देयर। नेक्स्ट, ऑट टू। ऑट टू के यूज पर हमें क्या करना होता है, वेन एवर वी हैव टू एक्सप्रेस एनी मोरल ड्यूटी, जब किसी नैतिक कर्तव्य का बोध कराना होता है तो हम वहाँ पे ऑट टू का यूज करते हैं। ध्यान रखना है, ऑट के बाद दिस टू मीन्स व्हाट, ऑट के बाद आने वाला जो भी अपना वर्ब होगा इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस दैट विल बी विद टू इन्फिनिटिव। नीड पर हमने क्या डिस्कस किया कि नीड के बाद आने वाला जो अपना वर्ब है दैट मस्ट बी विद टू इन्फिनिटिव, दैट मस्ट बी विदाउट इन्फिनिटिव। दोनों में से कोई भी वह वहां पर हो सकता है, विद टू या विदाउट टू, यानी हम यहाँ टू लिखेंगे भी नहीं भी लिखेंगे। इन बोथ दी सर्कमस्टांस द वर्ब इज करेक्ट। लेकिन ऑट के साथ ऐसा नहीं होता है, ऑट के साथ हमेशा विद टू इन्फिनिटिव लगता है। इसका यूज हम नैतिक कर्तव्यों के बोध के लिए करते हैं। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, दिस इज आवर मोरल ड्यूटी। सो वेन एवर
we are going to express a moral duty, we have to use ought to. हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए. We ought to respect our parents. तुमको अपने शिक्षकों का आज्ञा मानना चाहिए. This is also our moral duty. ये अपना नैतिक कर्तव्य है. तो you must obey your teachers. So in this video we covered the use of should, must, need and ought to. Before this video we got a video uploaded in which we got the first part of the same video. I'll just provide you the link of that video in description box. So at first I'll be very thankful to all of you that you spent your time on this video and watched it full. If you are new to this video, please subscribe the channel, like the videos and share it to your friends. Thank you.